हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस HTML के दूसरे ट्यूटोरियल में। आशा करता हूँ कि जो हमारा पिछली क्लास थी जिसमें मैंने आपको बताया था HTML के कुछ बेसिक्स के बारे में, आपको मैंने बताया था कि HTML क्या होता है, क्यों उसको और कहाँ पर उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, HTML के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। तो उन सभी चीज़ों के बारे में हमने पिछली बार जो है बात की थी। तो इस बार भी हम बात करने वाले हैं आगे कि कुछ और क्या टैग्स होते हैं और भी हम क्या क्या काम कर सकते हैं HTML के अंदर। उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। भैया टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स गेट इनटू क्लास। I'm a broken record, I keep thinking about you. I can't stop this thinking about you. आज हमारा दूसरा ट्यूटोरियल, सेकंड ट्यूटोरियल हमारा HTML को लेकर आज हम देखने वाले हैं। आज की क्लास में हम क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले हेडिंग्स क्या होती हैं, हेडिंग्स कितने टाइप की मिलती हैं आपको HTML के अंदर। इंसर्ट इमेज को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं आप HTML, यानी कि अपने एक वेब पेज के अंदर आप इमेजेस को कैसे लगा सकते हैं। ए टैग क्या होता है, कैसे इसको यूज़ किया जाता है, और टाइप ऑफ लिस्ट के हमारे HTML के अंदर हमें कितने तरीके की लिस्ट मिलती है और कैसे उनको यूज़ करना है। आज हम इन सभी चीज़ों के बारे में देखते हैं। ये रही हमारी लास्ट टाइम की कोडिंग। खैर मैंने इसमें से कुछ कोडिंग जो है वो कम की है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, और फिलहाल इसका आउटपुट कुछ ऐसा है। तो अब हम बात करते हैं हमारी इसी कोडिंग पर, हम आगे फर्दर कोडिंग करने वाले हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर हेडिंग्स क्या है। हेडिंग्स आप सभी जानते हैं भाई, किसी चीज़ की जो भी अगर कोई आपका एक पैराग्राफ है उस पैराग्राफ के बारे में सबसे पहले एक हेडिंग होती है। ठीक है, जैसे आपके न्यूज़ हेडलाइंस होती हैं तो वो हेडिंग होती हैं हमारी। ठीक है, यहाँ पर हेडिंग्स के बारे में हम कैसे बताएं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम हेडिंग करने के लिए यहाँ पर ये हेड टैग हमें मिलता है। लेकिन हेड टैग जो होता है वो हमारा क्या होता है, एक्चुअली वो हमारे वेब पेज का हेडिंग होता है। वो हमारे वेब पेज का क्या है, एक तरह से हेड है, उसका हेडिंग है वो। लेकिन हमें वेब पेज की हेडिंग नहीं बनानी है। आप लोगों ने देखा होगा, फॉर एग्जांपल विकीपीडिया की साइट होती है। विकीपीडिया की साइट पर ऊपर की तरफ विकीपीडिया लिखा हुआ होता है, और साथ ही साथ क्या होता है, नीचे भी जब वो कोई किसी चीज़ के बारे में जब लिखा हुआ होता है तो सबसे पहले उसकी हेडिंग वहाँ पर आती है। वो हेडिंग कैसे लिखी जाती है तो उसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि भैया ये जो हेडिंग का काम हम जो करने वाले हैं वो हेड के अंदर बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि हमें जो हेडिंग है वो हम लिखने वाले हैं। ठीक है, जो भी हम पैराग्राफ लिखेंगे, फिर पैराग्राफ के बारे में जिसके बारे में हम लिखने वाले हैं तो वो उसकी हेडिंग है। तो यहाँ पर आप बिल्कुल भी इस चीज़ को हेड के अंदर मत डालिएगा। यहाँ पर हेड के अंदर नहीं, हम यहाँ पर बॉडी के अंदर जो है काम करने वाले हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ऊपर वाला जो भी एरिया होता है हमारा, ये हेडिंग होता है। उसके अलावा जो बचा हुआ एरिया होता है इसको हम बोलते हैं हमारे वेब पेज की बॉडी। जितना भी काम अब आप करने वाले हैं वो सारा काम बॉडी टैग के अंदर आप करना है। यहाँ पर अब हम इस्तेमाल करते हैं हेडिंग्स का। यहाँ पर सबसे पहले आपको मैं बता चाहूँगा कि हमारे पास HTML में जो होते हैं वो टोटल 6 हेडिंग होती हैं, यानी H1, H2, H3, H4, H5, H6। 6 तरह की आपकी हेडिंग्स होती हैं HTML के अंदर। अब आप सोच रहे हैं कि भैया हेडिंग 6 तरीके का मतलब का क्या मतलब हो गया। भैया 6 तरीके की हेडिंग का मतलब ये है कि ये सभी क्या हैं, एक दूसरे की सब हेडिंग है। सब हेडिंग्स का मतलब होता है हेडिंग के अंदर की एक और हेडिंग। ठीक है, यानी कि जो H1 है वो सबसे बड़ी हेडिंग होगी, और जो H6 है यानी कि जो हमारे सबसे लास्ट की हेडिंग है वो सबसे छोटी हेडिंग होगी। यानी कि अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास कोई एक हेडिंग है H1 और मैं चाहता हूँ उसके अंदर मेरे पास कोई एक और पॉइंट आ गया है, वो मुझे वहाँ पर नोटेट करना है, तो आप कैसे करेंगे, आप वहाँ पर H2 का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि वो आपकी हेडिंग की एक सब हेडिंग होगी, वो आपकी एक दूसरी हेडिंग होगी। अदरवाइज़ अगर आपको बिल्कुल सेम लेवल की एक और हेडिंग चाहिए तो आप अगेन H1 टैग का ही यूज़ करेंगे, उस दौरान आप H2 टैग का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या H1, H2 ये सब क्या पंगा है, तो देखते हैं इसके बारे में। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिख दिया H1 हमारा टैग क्लोज, और यहाँ पर मैं H1 को क्लोज करता हूँ। आप चाहें तो आप इसको इनलाइन रख सकते हैं, कुछ इस तरह से ज़्यादा बेटर रहेगा। मैंने यहाँ पर H1 में यहाँ पर मैंने सब फॉर एग्जांपल लिख दिया टेक क्लासेस, और यहाँ पर मैंने किया इसको सेव। क्रोम में आते हैं और देखते हैं इसका आउटपुट। जैसे मैंने F5 किया तो आप देख सकते हो टेक क्लासेस काफ़ी बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ आ रहा है। ये डिनोट कर रहा है कि यहाँ पर क्या है, ये एक हमारे पास हेडिंग है। अगर मैं इसी चीज़ को बॉडी के अंदर बिना हेडिंग के लिखूँ तो जैसे मैं यहाँ पर आपको हमारी हेडिंग्स के पहले एक बार और टेक क्लासेस लिख कर दिखा देता हूँ, और किया इसको हमने सेव। वापस आते हैं F5 करते हैं तो देख सकते हैं आप डिफरेंस दोनों में। ये हमारा नॉर्मल है जो कि हमने बिना किसी हेडिंग के टैग के लिखा था, और ये हमने हेडिंग टैग को यूज़ करके यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर हमने शो कराया है। ये हमारा क्या होता है, हेडिंग टैग होता है, यानी कि H1 या H2 या फिर H टैग जो होता है जिसको हम बोलते हैं हेडिंग टैग। ओके,
अब यहाँ पर ये H1 हो गया। फॉर एग्जांपल अब H1 के बारे में आप जो भी लिखना चाहें तो आप वो लिख सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, ये हमारी एक हेडिंग तो आ ही चुकी है। मैं इसको यहाँ पर पहले सेव करा देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास एक हेडिंग तो आ ही चुकी है। मैं यहाँ पर कुछ पैराग्राफ लिखना चाहता हूँ इसके बारे में, सो वो पैराग्राफ आप यहाँ पर लिख सकते हो। और पैराग्राफ लिखने के लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं पी टैग को। पी टैग के बीच में आप जो भी चीज़ें लिखेंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ के अंदर वो एक तरह से पैराग्राफ वहाँ पर क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। सो ये पैराग्राफ आप कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर मेरे पास फिलहाल कुछ नहीं है लिखने के लिए, तो मैं ऐसे ही कुछ भी लिख दे रहा हूँ और मैं यहाँ पर सेव करता हूँ इसको F5। सो यहाँ पर एक उसके अंदर का पैराग्राफ बन गया ये। ओके, यहाँ पर अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो हमारा H1 था, H1 के बाद ये H2 जो है वो H2 क्या काम है, कैसे काम होगा। सो यहाँ पर पी टैग यानी कि हमारे पैराग्राफ के बाद हम यहाँ पर क्या चाहते हैं कि एक और हेडिंग लिखना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो जो हेडिंग अब आने वाली है वो हेडिंग क्या है, हमारे पहली हेडिंग के अंदर है। सो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर अब आप लगा सकते हैं H2 टैग, यानी कि ये हमारी एक दूसरी हेडिंग है। सो मैंने यहाँ पर H2 टैग लगाया और यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया अपना नाम मोनार्क। सेव करेंगे इसको, F5 करके देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी पहली हेडिंग है और पहली हेडिंग के अंदर ही दूसरी हेडिंग आई है। अब आप सोचेंगे कि ऐसे कैसे पता चल रहा है, तो इसको पहचानने का सिंपल सा तरीका है, इनके साइज़ अलग अलग हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा साइज़ जो है ये काफ़ी इंक्रीज़ है, काफ़ी बड़ा साइज़ है, और यहाँ पर काफ़ी छोटा साइज़ है हमारे पास। अगर मैं इसी को H2 टैग को यूज़ ना करते हुए H1 टैग अगर मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, अब मैं करता हूँ इसको सेव, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डिफरेंस, ये दोनों बिल्कुल बराबर साइज़ यानी कि क्या हो चुके हैं, बिल्कुल सेम लेवल पर आ चुके हैं आपके। सो इस तरह से आप यहाँ पर क्या करते हैं, हेडिंग्स को H1, H2, H3 इनको यूज़ करते हो। ऐसे में यहाँ पर आपको लास्ट दिखा देता हूँ H6 टैग का क्या साइज़ होता है और ये कैसा दिखता है। तो ये H6 टैग कुछ ऐसा होता है, काफ़ी ज़्यादा छोटा साइज़ होगा। ठीक है, जैसे मैंने आपसे बात की थी कि भैया एक बार इंक्रीज़ होगा या तो जैसे कि मैंने आपसे बात की थी कि जो हमारी पहली हेडिंग होती है वो काफ़ी बड़ी हेडिंग होती है और जो हमारी लास्ट हेडिंग होती है वो हमारी छोटी हेडिंग होती है। तो उसी के हिसाब से यहाँ पर साइजेस भी डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। सो यहाँ पर इस तरह से आप कुछ हेडिंग्स वगैरह लिख सकते हैं। यहाँ पर हेडिंग्स को मैं कर देता हूँ डिलीट। देन नेक्स्ट चीज़ जो हमें देखनी है वो है इंसर्ट इमेज। इमेजेस को आप कैसे इंसर्ट कर सकते हैं अपने वेब पेज के अंदर। देखिए, इमेजेस को इंसर्ट करने के लिए आपको जो टैग यूज़ करना है वो है आपका IMG टैग। उसको कंप्लीट IMG SRC बोलते हैं। SRC का मतलब होता है सोर्स, यानी कि जो आप इमेज लगाने वाले हो। एक्चुअली टैग हमारे, जैसे मैंने फ़ॉन्ट के केसेस में भी बताया था कि जो हमारा टैग होता है वो होता है सिर्फ फ़ॉन्ट, फेस, साइज़, ये सब क्या होता है उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं। ऐसे ही यहाँ पर जो हमारे पास एक टैग है, इस टैग में भी जो हमारे पास चीज़ आ रही है कि भैया हमें क्या करना है, यहाँ पर इमेज लगानी है, तो यहाँ पर IMG जो है वो हमारा टैग होगा, जबकि जो SRC है वो हमारा वहाँ पर क्या है, एक तरह से एट्रीब्यूट है हमारे पास। सो इस्तेमाल करते हैं अपने टैग को। सो यहाँ पर मैंने क्या ब्रैकेट स्टार्ट IMG स्पेस SRC इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भी आप वैल्यू या फिर जो भी आप चीज़ डाल रहे हैं इसके अंदर जो भी आपका इनपुट है वो हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमास के बीच में आएगा। सो मैंने यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमास और यहाँ पर मैं टैग को बंद भी कर देता हूँ। यानी कि जो भी हमारी इमेज है वो इमेज हमें क्या करनी है, इन दोनों इन्वर्टेड कॉमा के बीच में जहाँ पर मेरा एक कर्सर लिंक हो रहा है, यहाँ पर आपको क्या करना है, उसका लिंक पेस्ट करना होगा। अभी लिंक क्या है, कहाँ से मिलेगा आपको ये लिंक, सो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आप कोई भी जो है अपनी इमेज ले सकते हैं। सो मैंने कह दें यहाँ पर ये इमेज रखी हुई मेरे पास, मैंने इसको, मुझे ये वाली इमेज यूज़ करनी है। सो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं इस पर करूँगा राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज़ में जाइए आप इसकी, और यहाँ पर ये जो इसका नाम लिखा हुआ आप इस कंप्लीट नेम को कीजिए सेलेक्ट और इसको कर दीजिए कॉपी। आपको ये नेम अपना कॉपी कर लेना है और वापस आना है आपको नोटपैड में, और जहाँ ये इन्वर्टेड कॉमास के बीच में आपको ये नेम कर देना है पेस्ट। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना एक्सटेंशन वो नहीं आ रहा है, तो आपको यहाँ पर खुद से एक्सटेंशन डालना पड़ेगा .jpg। एक्सटेंशन आपको खुद से लिखना पड़ेगा, इसके बिना हमारे जो इमेज है वो काम नहीं करेगी। सो आपको ये कंप्लीट इस तरह से एक इमेज का सोर्स लगाना है। सेव कर दीजिए और देखते हैं यहाँ पर F5। सो ये हमारी इमेज यहाँ पर आ चुकी है। अभी इमेज जो है वो काफ़ी बड़ी है साइज़ में। मैं क्या चाहता हूँ, मैं इस इमेज को थोड़ा छोटा करना चाहता हूँ। सो आप इस इमेज को छोटा कैसे करेंगे, तो अगेन वही इमेज का टैग हमारा सेम रहेगा, बस एट्रीब्यूट चेंज होगा। तो यहाँ पर स्पेस, अब यहाँ पर आप इसका क्या चेंज, मैंने कही थी इसका हाइट चेंज करनी, तो HEIGHT। और कितनी आप इसकी हाइट रखना चाहेंगे, तो मैंने कहता कि भैया जितनी इसकी ओरिजिनल है, ओरिजिनल से 50% इसकी हाइट हो जानी चाहिए।
तो यहाँ पर मैंने 50% का लगा दिया हाइट को और किया सेव, और यहाँ पर F5। सो देख सकते हैं जो भी इसकी इमेज की अपनी ओरिजिनल हाइट थी उसका बिल्कुल 50% हो चुका है। ऐसे ही आप इसकी विड्थ को भी चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पर WIDTH मैंने यहाँ पर लिखा विड्थ इक्वल्स टू, और मैं अब चाहता हूँ कि भाई इसकी जो विड्थ है वो सिर्फ 25% ही हो। सो मैंने 25% किया, इन्वर्टेड कॉमास को किया क्लोज, सेव, और यहाँ पर कर दीजिए F5। तो देख सकते हो इसकी जो विड्थ थी वो विड्थ कम हो चुकी है। तो कुछ इस तरह से आप अपनी इमेज को लगा सकते हैं और उसके साइजेस को आप चेंज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर काफ़ी अजीब लग रही है तो मैं इसकी विड्थ को हटा देता हूँ, परसेंटेज सेव, ये ऐसे ही ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हम सीख चुके हैं कि किस तरह से आप जो है एक इमेज को इंसर्ट करेंगे अपने पेज के अंदर। एंड देन यहाँ पर हमें क्या बात करनी है कि आपने जैसे कि देखा होगा कई बार कि जब भी आप किसी वेबसाइट पर विजिट करते हो और वहाँ पर जो भी आपकी इमेज होती है, तो अगर आप इमेज पर क्लिक करते हो तो वो आपको किसी दूसरी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर देता है। सो वो रीडायरेक्टिंग का केस क्या होता है, कैसे वो रीडायरेक्ट होता है, तो उसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि जिस इमेज पर आपने क्लिक किया है वो इमेज पर एक्चुअली कोई लिंक लगा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर लिंक्स कैसे लगाए जाते हैं, वो किसी टेक्स्ट पर भी लग सकता है, वो किसी इमेज पर भी लग सकता है। सो लिंक को लगाने के लिए ही हमारा जो है ए टैग यूज़ किया जाता है। जो मैंने आपसे बात की थी कि ए टैग क्या होता है, कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सो ए टैग क्या होता है, ये हमारे पास होता है लिंक ऐड करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखते हैं कि ए टैग को यूज़ कैसे करना है। सो यहाँ पर हमारे पास इमेज तो है ही, सो मैं चाहता हूँ कि भाई इस इमेज पर एक लिंक लगाना चाहता हूँ मैं। सो आप सिंपल से काम करें, आप इससे पहले ए टैग को यूज़ करें स्पेस, उसके बाद आपको यहाँ पर डालना है HREF। HREF का मतलब होता है रेफरेंस, यानी कि जो भी आप यहाँ पर रेफरेंस का मतलब क्या है, लिंक। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप जो भी लिंक लगाना चाहते हैं आपको उसका रेफरेंस यहाँ पर देना पड़ेगा कि आप किस चीज़ का लिंक लगाना चाहते हो। सो मैंने क्या इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज, टैग को हमने किया क्लोज, और यहाँ पर जिस चीज़ का भी आप लिंक लगाना चाहते हो तो वो आपको यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा। सो अब यहाँ पर देखते हैं कि भैया कैसे किसी भी चीज़ का आप लिंक लेके आएंगे। सो मैं क्या गूगल क्रोम में न्यू टैब, और आप एक काम कर लीजिएगा, आप यहाँ पर किसी भी वेबसाइट्स को सर्च कर लीजिएगा, कुछ भी आप सर्च कर लीजिए यहाँ पर, और आप उसी वेबसाइट का क्या कर लीजिएगा, लिंक यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और वो आपको सिंपल से क्या काम करना होगा, जो हमारी ऊपर की साइड एड्रेस बार होती है, आप इस एड्रेस बार में से वो लिंक कॉपी कर लेंगे। सो मैंने यहाँ पर जो है मैं काम करता हूँ, मैं गूगल का ही लिंक डाल देता हूँ। सो मैंने यहाँ पर लिखा www.GWGLE। सो ये गूगल देवता के पास चलते हैं। सो ये हमारा google.com, ये हमारा लिंक है कंप्लीट। तो आप एक काम कर लीजिए, आप इस लिंक को कर लीजिए कॉपी, आ जाइए अपने कोडिंग में, और यहाँ पर HREF के अंदर आप कर दीजिए इस लिंक को पेस्ट। ठीक है, सो कुछ इस तरह से हमारा जो लिंक है वो पेस्ट हो चुका है। मैं इस टैब को कर देता हूँ क्लोज। ठीक, क्योंकि हम तो अभी इसके थ्रू, इस इमेज के थ्रू हम इस टैब को खोलने वाले हैं। सो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, HREF, और मैंने यहाँ पर एक टैग लगा दिया, यहाँ पर मैंने एक लिंक लगा दिया है इस टैग के ऊपर। देन अब मैं क्या चाहता हूँ कि भैया इसके अलावा ये किसी पर भी ना लगे, ये जो लिंक है ये ऐसे ही किसी पर भी ना हो। सो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि भाई टैग को करना पड़ता है क्लोज। तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पर आप क्लोज कर दीजिए अपना ए टैग इमेज के बाद। तो यानी कि मैंने इमेज से पहले ए टैग को स्टार्ट किया, इमेज के बाद मैंने ए टैग को बंद कर दिया। सो अब यहाँ पर क्या है कि जो भी लिंक आपका लगेगा वो कहाँ लगेगा, वो इस इमेज पर लगेगा। ओके, सो मैंने क्या इसको यहाँ पर सेव, आ जाते हैं अपने, और F5। आपको लग रहा होगा कि भाई कोई भी चेंजेस नहीं हुए, लेकिन एक चेंज हो चुका है। अब आप अगर कर्सर लेकर आएंगे अपनी इमेज पर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका हैंड बनकर आ रहा है, और पहले यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं बन के आ रहा था। पहले बिल्कुल एक सिंपल कर्सर आ रहा था, जबकि यहाँ पर अब ये हैंड कर्सर आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये लिंक लग चुका है। और अगर आप यहाँ पर आप क्लिक, सो ये आपको डायरेक्टली रीडायरेक्ट करेगा उस वेबसाइट पर जिस वेबसाइट का भी लिंक आपने यहाँ पर जनरेट किया था। ठीक है, सो कुछ इस तरह से आप जो है यहाँ पर लिंक यूज़ कर सकते हैं। वो चाहे किसी भी चीज़ का लिंक हो, वो फेसबुक का लिंक हो सकता है, वो अमेज़ॉन का लिंक हो सकता है, या फिर किसी अदर वेबसाइट का लिंक हो सकता है, गूगल का लिंक हो सकता है। सो सिंपल से आपको क्या काम करना है, जिस भी चीज़ का लिंक है आपको वो लिंक यहाँ पर HREF टैग के अंदर लाकर पेस्ट कर देना है। ओके, सो ये था हमारा ए टैग को लेकर। देन हमारे पास आज हमारी लास्ट चीज़, टाइप ऑफ लिस्ट। लिस्ट कितने टाइप की होती है। सो ये बेसिकली यहाँ पर जो हमारे पास लिस्ट होती है वो दो ही होती हैं, एक होती है ऑर्डर लिस्ट और एक होती है अनऑर्डर लिस्ट। ये आप सभी को डिफरेंस पता होगा। ऑर्डर लिस्ट का मतलब होता है यानी कि एक ऐसे लिस्ट जिसमें सीक्वेंस होता है, और एक अनऑर्डर लिस्ट का मतलब होता है एक ऐसे लिस्ट जिसमें सीक्वेंस नहीं होता है। सो यहाँ पर अब आप इन लिस्ट को कैसे बनाएंगे,
सो मैं सिंपल से काम करता हूँ, मैं इन्हीं को कॉपी कर लेता हूँ, ओके, या फिर मैं छोड़ देता हूँ उसको। सो हम देखते हैं यहाँ पर कि लिस्ट हम कैसे बनाएंगे इसके अंदर। सो मैं सारी चीज़ें तो यूज़ कर ही चुका हूँ। सो मैं इस कंप्लीट को हटा देता हूँ और अब यहाँ पर सिर्फ बॉडी के अंदर अपनी लिस्ट को बनाकर देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि OL क्या होती है, OL लिस्ट कैसे बनती है। सो यहाँ पर हमने किया OL टैग को यूज़, यानी कि एक ऑर्डर लिस्ट, एंटर। और उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑर्डर लिस्ट जो आपने टैग लगाया है, इस टैग को लगाने से आपने ये तो बता दिया कि भाई जो हम लिस्ट बनाने वाले हैं वो एक ऑर्डर्ड लिस्ट होगी, यानी कि जिसका एक सीक्वेंस होता है, एक ऐसे लिस्ट होगी। लेकिन अब उस लिस्ट में आइटम्स क्या होंगे, अब आप उस लिस्ट में बनाना क्या चाहते हो, किस चीज़ की आप लिस्ट बना रहे हो, तो वो आइटम्स आपको यहाँ पर लिखने पड़ेंगे। और आप कैसे लिखेंगे, तो आपको यहाँ पर टैग लगाना है LI, यानी कि लिस्ट आइटम्स। यहाँ पर आपका LI टैग लगाना है, एंटर। सॉरी, यहाँ पर हमने टैग को कर देंगे क्लोज। और उसके बाद आप यहाँ पर लिखिए जो भी आप लिखना चाहते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिख दिया, मैं कुछ लोगों के नाम लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पर लिख दिया वंश। और अब आप यहाँ पर कर देना LI क्लोज। यहाँ पर आपको अपना लिस्ट आइटम हर बार क्लोज करना पड़ेगा। सो इस तरह से आपको कुछ अपने लिस्ट आइटम्स देने हैं। तो मैं इसको जल्दी से कर लेता हूँ कॉपी, क्योंकि मैं इसी को बाबा पेस्ट करने वाला हूँ। मैं बस नाम चेंज कर दूंगा। सो मैंने यहाँ पर डाल दिया वंश, एक हटा देंगे, ये बन जाएगा अंश। और उसके बाद यहाँ पर अब हम देखते हैं कोई और नाम। सो मैंने यहाँ पर डाल दिया GAURAV गौरव। देन ऑर्डर लिस्ट तो हम क्लोज कर ही चुके थे इसकी। सो अब यहाँ पर हम करते हैं Ctrl+S, इसको सेव। आते हैं अपने पेज पर और करते हैं, ओहो, तो मुझे यहाँ जाना पड़ेगा, कहाँ गया। सो ये रहा हमारा पेज, ओपन विद गूगल क्रोम। एक्चुअली मेरे याद नहीं था कि हमने इसको क्लोज कर दिया था। सो देख सकते हैं आप, ये हमारी एक लिस्ट बन चुकी है, वंश, अंश और गौरव। और आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट में 1, 2 एंड 3 आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, ये एक ऑर्डर है, यहाँ पर एक ऑर्डर लिस्ट इसको दी गई है। अगर मैं यही चीज़ें मैं चाहता हूँ कि एक अनऑर्डर लिस्ट हो। अब अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है वो भी आप जानते हैं कि भैया क्या होता है कि जिसमें कोई सीक्वेंस नहीं होता। अब सीक्वेंस ना होने का मतलब क्या है कि उसमें कोई सिंबल्स बने हुए आते हैं। फॉर एग्जांपल डॉट, आपका एक छोटा सा स्क्वायर जैसा रेक्टेंगल, फिर एक एरो, तो उस तरीके की जो होते हैं वो आपके अनऑर्डर लिस्ट होती हैं। सो अब यहाँ पर आप सिंपल सा एक काम कीजिए, आप इसको कर दीजिए UL, यानी कि एक अनऑर्डर लिस्ट। बाकी अनऑर्डर लिस्ट के लिए भी सभी टैगिंग सेम होती है। अब मैं करता हूँ इसको सेव, Alt+Tab F5। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी 1, 2, 3 होने की बजाय क्या हो चुका है, हमारे यहाँ पर बुलेट्स लग चुके हैं, यानी कि ये क्या है, ये हमारी एक अनऑर्डर लिस्ट है। तो इस तरह से आप कुछ अपनी एक ऑर्डर लिस्ट और एक अनऑर्डर लिस्ट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। सो आज हमने देखा कि भैया किस तरह से हम हेडिंग्स बना रहे हैं, इन इमेज को हम कैसे इंसर्ट कर रहे हैं, और हम A टैग की हेल्प से किस तरह से लिंक लगा रहे हैं किसी भी चीज़ पर। तो जैसे कि मैंने आपको इमेज पर लगा कर दिखाया था, यही चीज़ आप जो है लिखे हुए टेक्स्ट में भी कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा होगी। आप लिखे हुए टेक्स्ट पर भी ये लिंक लगा सकते हैं A टैग की हेल्प से। प्रोसेस हमारा पूरा सेम होगा। टाइप ऑफ लिस्ट हमने आज देखा कि भाई लिस्ट कितने टाइप की होती है और कैसे कैसे हम उसको यूज़ करते हैं यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें आज हमने देखी। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको कोई भी क्लास, कोई भी आपके ट्यूटोरियल आपसे मिस ना हो। और भैया लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो। टिल देन सी यू।